नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर बिजली विभाग की बात करें, जिसका इंतज़ार बहुत से स्टूडेंट को था। इसकी वैकेंसी की जो ऑफिशियल अपडेट है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि bsphcl.co.in। अगर आप इसमें लेफ्ट साइड में आएंगे, रिक्रूटमेंट न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 तारीख को ही यहाँ पे 7 अपडेट डाले गए और जिसके अंदर लगभग 2610 पदों पे, विभिन्न प्रकार के पदों पे वैकेंसी आई हुई है, जो इस प्रकार है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि बीटेक वाले लेवल का है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक लेवल का है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क आपका ग्रेजुएट लेवल का है, स्टोर असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल का है, जूनियर अकाउंट क्लर्क भी आपका ग्रेजुएट लेवल का है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स आपको तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है वो ITI लेवल का है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी और फुल डिटेल वाली वीडियो पोस्ट वाइज सबसे पहले आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है अभी वाली वीडियो में, जो कि आपको ITI लेवल की टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें केवल ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जूनियर अकाउंट क्लर्क जिसमें 300 पद, स्टोर कीपर जिसमें 80 पद और करस्पॉन्डेंस क्लर्क जिसमें 150 पद की वैकेंसी है, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट किसी भी प्रकार के स्नातक हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, बीटेक, BSc, BCom, BBA, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और ज़बरदस्त है, बिजली विभाग के अंदर अगर आप काम करने जाते हैं तो आपको पता ही है कि क्या डीलिंग रहने वाली है और कितना अर्निंग आपका रहने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ITI वालों के लिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, सभी चीज़ आपको बारी बारी से बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर जो नोटिफिकेशन है वो ITI वाला है, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे जो ITI वाला है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर जो आपका ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है और पदों की संख्या टोटल 2000 सीटों पे यहाँ पे वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, निकल चुकी है, 1 तारीख से अप्लाई भी होगा। आप लोग आवेदन जरूर करिएगा, पहले उसको समझ लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये वैकेंसी है और यहाँ पे स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर द हेड ऑफिस एंड द फील्ड ऑफिसर्स इन द सब्सिडरी कंपनीज, नेमली जो NBPDCL और SBPDCL है, इन सारी जगहों पे निकला हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है ये वैकेंसी किसी भी स्टेट के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार के ही हों। तो अगर आप बिहार के बाहर के भी कैंडिडेट कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप एलिजिबल रहने वाले हैं वो 325 पदों पे, ठीक है। क्योंकि जो वुमेन की जो सीटें होती हैं, जनरल जाति की जो वुमेन है, 175 सीट अलग से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्व किया हुआ है ये वाला, तो ये केवल बिहार की जो महिलाएं उनके लिए होगा। और यहाँ पे 325 जो सीटें हैं जो कि नॉर्मल सीटें हैं, जो किसी भी स्टेट के कोई कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ITI उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे EWS कैंडिडेट जो बिहार के सवर्ण यानी कि फॉरवर्ड कास्ट में है, यानी कि समान जाति के जो लोग हैं जनरल कास्ट के, उनके लिए यहाँ पे EWS में अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए 130 सीटें बॉय के लिए और 70 सीटें वुमेन के लिए। तो जो G वाला लिखा हुआ है ना, वो बॉय के लिए नहीं होता, एक्चुअली वो बॉय और गर्ल दोनों के लिए होता है। मान के चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो 325 सीटें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये ऐसी सीटें हैं जिसमें बाहर के कैंडिडेट भी फाइट करेंगे और बिहार की जो महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट, अगर वो बॉयज़ के इतना नंबर लेके आती हैं तो वो अपने सीट पे ना जाके इस सीट पे जाके वो उनका सिलेक्शन होगा। तो जिस कारण से जो फीमेल वाला कट ऑफ है वो डाउन भी रहता है, तो उनका सिलेक्शन महिला सीट पे होगा। अगर वो किसी कारणवश अच्छा नंबर नहीं ला पाती हैं और वो महिला वाली कट ऑफ ही क्रॉस कर पाती हैं तो उनका महिला वाली सीट पे होगा। लेकिन अगर वो किसी कारण से बहुत अच्छा नंबर लेके आती हैं तो ये G मतलब जनरल सीट जो है उस पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है SC के लिए 260 यहाँ पे जनरल सीट है जिसमें बॉयज़ गर्ल दोनों के लिए होता है। और जो केवल महिलाएं जिस पे आएंगी वो 140 सीट है। ST के लिए 26 जनरल सीट है और 14 महिलाओं के लिए है। EBC के लिए 325 जनरल सीट है और 175 महिलाओं के लिए सीट है। और BC कैटेगरी यानी कि पिछड़ी जाति जो होती है फ्रेंड्स वो होती है BC, और EBC मतलब अत्यंत पिछड़ी जाति। तो BC कैटेगरी की बात करें तो 234 जो सीटें हैं वो कोई भी महिला पुरुष किसी भी प्रकार की अगर कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर करते हैं वो इस पर सिलेक्ट होंगे। और महिला जाति स्पेशली जिनके लिए सीट रिजर्व है, 126 सीटें उनके लिए अलग से रिजर्व है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत कम ही फीमेल्स हैं जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ टक्कर देने वाली है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पूरी दुरुस्त करके रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन को। यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ मैं आपको। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट
फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, क्योंकि बिना मैट्रिकुलेशन के आप ITI कर नहीं पाएंगे, तो वो तो होंगे ही सारे कैंडिडेट। अब बात है कि टेक्निकल में क्या मांगा गया है, तो मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली NCBT और SCBT, यानी कि जो बिहार के कैंडिडेट स्टेट बोर्ड से करते हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो NCBT नेशनल वोकेशनल जो आपका दिल्ली वाला बोर्ड है वहाँ से भी जिन्होंने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है ट्रेड का नाम। तो किसी दूसरी ट्रेड से अगर आप हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिन्होंने किया हुआ है ITI या फिर इसके इक्विवेलेंट ट्रेड से जिन्होंने ITI किया हुआ है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब है कि फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन के बाद 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, जिसमें आपका देखा जाएगा कि आप काम करने के लिए लायक हैं या नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी सैलरी क्या रहने वाली है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर की बात करें तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है, यानी कि जो ख़त्म हो जाएगा आपका, अगर उसके बाद जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो लेवल 4 की रहने वाली है। लेवल 4 में आपका जो 7th पे कमीशन है उसके अनुसार आपको जितने अलावेंसेज हैं वो मिलेंगे, यानी कि आपका पे बैंड है जो 9200 से 15,500 रुपये का रहने वाला है, और मंथली पे RS 9,200, यानी कि आपका जो प्रोविज़न पीरियड है ट्रेनिंग के दौरान आपका जो है वो सैलरी आपकी 9200 रुपये ही रहेगी, 9200 रुपीज़। और उसके बाद जब प्रोविज़न पीरियड आपका 1 साल ख़त्म हो जाता है तो 1 साल के बाद आपका लेवल 4 का जो सैलरी रहने वाला है, यानी कि लेवल 4 आपकी जो सैलरी कम से कम 35-40 हज़ार के आसपास रहेगी। बाकी जो अलावेंसेज है सबको जोड़ दिया जाए तो अच्छा खासा ये जॉब आपके लिए रहने वाला है, तो बेहतरीन है। लेवल 4 के रिगार्डिंग क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं इसके लिए मैं आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में, आप लोग मन लगा के पढ़े ताकि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लेवल 4 का पेमेंट आपका रहने वाला है। ये परमानेंट जॉब है, किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे संविदा कर्मी या आउटसोर्सिंग का कोई सवाल नहीं है। आप एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम करेंगे पूरे इज्जत के साथ। अब है कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्या एज यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है। तो एज की बात करें तो फ्रेंड्स 31 मार्च 2024 को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए अगर आप सामान्य जाति के हैं, और वहीं अगर आप सामान्य जाति के हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, SC कैंडिडेट की बात करें तो 18 से 42 साल तक आप उनको मौका मिला है। ST के लिए 18 से 42, EBC के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 18 से 40, और BC यानी कि पिछड़ी जाति के लिए 18 से 40। और अगर आप महिला हैं, सामान्य जाति की महिला हैं, तभी भी आपको यहाँ पे अलग से छूट मिला है। 18 से 40 के बीच की अगर आप महिला हैं तभी भी आप लोग आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। अब है कि फ्रेंड्स कितना पैसा लग जाएगा आपको फॉर्म भरने में, यहाँ पे अच्छा खासा फी रखा गया है। अगर आप बात करें कि सामान्य या फिर OBC जाति से बिलोंग करते हैं जो भी कैंडिडेट, उनको 1500 रुपये लगेगा एक फॉर्म को भरने में। वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर आप SC या ST हैं या फिर आप दिव्यांग हैं, यानी कि विकलांग जिनको बोलते हैं, उनको थोड़ा सा प्यार से अगर बोले तो दिव्यांग बोलते हैं, या फिर आप महिला हैं किसी भी जाति की, तो आपको केवल और केवल 375 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और फॉर्म जब भरा जाएगा तो उस टाइम में आपको मैं फॉर्म भर के भी बता दूंगा, और एक साथ अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो वो कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फर्जी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा मैं वो बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब है कि फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना है, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा रहता है, जिसको लोग गलती से इसको पासिंग मार्क्स समझ लेते हैं, लेकिन ये जस्ट आपका एक पासिंग मार्क है, इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सामान्य जाति के हैं, जनरल जाति के हैं, तो आपको 40 नंबर स्कोर करना पड़ेगा 100 में। ठीक है, विल बी 40। अब यहाँ पे 36.5 यानी कि आप पिछड़ी जाति के हैं तो आपको 36.5 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, कम से कम आप पास हो जाएं। ठीक है, 34 नंबर EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, और SC ST के लिए 32, और फीमेल कैंडिडेट भी हैं उनको भी केवल 32 ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ कम चला जाता है,
तो उस कंडीशन में ये स्कोर पे भी आपको पास किया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जाने वाला है, 70 प्लस ही आपका कट ऑफ रहेगा, उसी अनुसार आप तैयारी करिएगा, ठीक है। और जिसका भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन स्कोर आएगा उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ आप कंप्लीट रूप से आप वेरीफाई हैं, अब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका यहाँ पे पास कर जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि आपका जितना बेहतरीन मार्क्स होगा, जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे, और स्कोर करने के साथ साथ आपका फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको NBPDCL, SBPDCL कौन सा बोर्ड में डालना है, क्योंकि यहाँ पे BSPHCL के अंदर 2-3 डिवीज़न में बांटा गया है, जो कि सबसे ऊपर ही आपको मैंने दिखाया है कि साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, जैसे कि आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार फॉर्म भरते ही इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन सिलेक्ट करने में आपको एक चीज़ आएगी, जैसे कि जो आप अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, मान के चलिए 70 पे कट ऑफ है और आपने 80 लेके आया है, 75 लेके आया है, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको तो पहला चॉइस मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 70 भी लेके आते हैं तो जो आपसे ऊपर वाले हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट उसी अनुसार होगा जिस अनुसार आपका रिजल्ट होगा। आपका जो ऑनलाइन का डेट है मैंने पहले बता दिया है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप लोग इसको आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो मई-जून 2024 में आप इसको के लिए रेडी रहिए। मई-जून में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई आपको BSPHCL के साइट पे 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अब है कि फ्रेंड्स कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट सकता है। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरेंगे तो 10th क्लास के अनुसार अपना नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, ये सारी चीज़ें 10th क्लास के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि अगर आप 10th क्लास के अनुसार नहीं लिखते हैं तो फॉर्म आपकी गलती हो जाएगी। आपका जेन्युइन ईमेल आईडी और जेन्युइन मोबाइल नंबर आपके पास पर्सनल होना चाहिए। और आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने ITI या जो भी किया हुआ है, आपका 31 मार्च 2024 से पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। अब है कि फ्रेंड्स आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके काउंसलिंग के टाइम में ये सारी चीज़ आपसे मांगी जाएगी। मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, एक होता है मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। CBSE वाले के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है वो आपको ले लेना है। कास्ट एंड क्रीमी लेयर, SC/ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट से चलेगा। अगर आप OBC हैं या EWS हैं, OBC हैं यानी कि BC या EBC हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा बिहार सरकार के नौकरी हेतु। और वहीं अगर आप EWS हैं तो आपको EWS बनवाना पड़ेगा। आपका जो EWS सर्टिफिकेट है या फिर NCL, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये दोनों 1 साल के अंदर का होना चाहिए। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा उनको। और फ्रीडम फाइटर हैं कोई, या फिर EWS है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो वो सारी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। परमानेंट बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। और अगर आप कैंडिडेट कोई पहले से जॉब में है तो वो भी कैंडिडेट आपको एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सेक्टर जो भी आपका, उनका आपको NOC करवाना पड़ेगा, ठीक है। NOC वहाँ पे मांगा जाएगा कि हाँ आपका कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, सब कुछ ओके है। और आपका जो एग्ज़ाम के समय आपने जो भी पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी यूज़ किया एग्ज़ाम के समय, वो आप जरूर रखिएगा। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको रखना है, जो आपने फॉर्म भरते समय यूज़ किया है वही आपका काउंसलिंग के समय यूज़ किया जाएगा। और साथ में आपका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अब बात है फ्रेंड्स क्या क्या आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, सिलेबस वो देख लीजिए। और ये सारा जो PDF है आपको टेलीग्राम में हमारे डला रहता है, डाल दिया जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपके सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टेक्नीशियन 3 यानी कि 2000 पदों पे जो ITI लेवल का जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज आपका 10th के लेवल का रहेगा, जिसके अंदर क्या क्या आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, और इसके रिगार्डिंग कंप्लीट एक वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो भी 10th क्लास का रहेगा। हिंदी भी आपका 10th क्लास के लेवल का रहेगा। इंग्लिश जो है आपका वो भी 10th क्लास के लेवल का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस है। कंप्यूटर में से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो कंप्यूटर पे विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका टेक्निकल पेपर जो है फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि जो सेकेंड ईयर का जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं AC मैकेनिक, मशीन वेल्डिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन वेल्डिंग,
डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें आपको, तो विशेष तौर से क्लास वगैरह भी हम लोग जरूर शुरू कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का पूरा यहाँ पे तैयारी पक्का हो सके और आप इस नौकरी को ले सके। 35-40 हज़ार कम नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ क्लर्कियल जो पोस्ट है, जो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट आसानी से भर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल के लेके आने वाले हैं। क्या जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या यहाँ सुविधाएं हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।